नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। आज हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे कि इस संसार में कुछ लोग दुखी क्यों होते हैं और कुछ लोग सुखी क्यों होते हैं। कोई बच्चा पैदा होता है तो किसी बहुत धनाढ्य घर में पैदा होता है, जहाँ पर उसके पैदा होते ही ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं और उसे बहुत सुख सुविधा से रखा जाता है। कोई बच्चा पैदा होता है तो बहुत ही विपन्न, बहुत ही गरीब घर में पैदा होता है। उसके पैदा होने पर ही उसकी माँ इतनी कमज़ोर होती है कि उसे अपना दूध नहीं पिला पाती। वो बच्चा बहुत दुखों में पलता है। कोई व्यक्ति ऐसे घर में पैदा होता है कि जब वो पैदा होता है फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो दुखों का पहाड़ उसके ऊपर टूटता रहता है। किसी तरीके से वो दिन गिन गिन करके अपनी ज़िंदगी काटता है। और कुछ लोग पैदा होते हैं ऐसे घर में कि वो बड़े होते हैं, वो कुछ ना भी करें तब भी वो उनका जीवन बड़े सुखमय तरीके से कटता है। वो अपने जीवन का हर दिन बहुत उल्लास, उमंग, मौज मस्ती के साथ गुजारते हैं। उनके आसपास नौकर चाकरों की भीड़ लगी रहती है। वो पैदा होते ही एक स्वस्थ शरीर पाते हैं। उनको जीवन भर कोई रोग नहीं लगता। दूसरा बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसको 50 रोग हो सकता है लगे हों। पूरे जीवन वो बीमार ही बना रहता है। तो ईश्वर अगर हमको पैदा करता है तो ये अन्याय क्यों कि एक बच्चे को बहुत सुखी घर में पैदा कर दिया और एक बच्चे को ऐसे दुखी घर में पैदा कर दिया कि उसका जीवन काटना मुश्किल होता है। ये प्रश्न हमारे और आपके मस्तिष्क में बराबर उठते रहते हैं कि ईश्वर इतना अन्यायी क्यों है। किसी के साथ वो न्याय करता है और किसी के साथ में वो अन्याय करता है। तो अगर इन प्रश्नों का उत्तर हम एक हिंदू सभ्यता, संस्कृति, हिंदुओं के सांस्कृतिक ग्रंथों से देखना चाहें, हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों से देखना चाहें, तो हिंदुओं के जो ग्रंथ हैं, हिंदुओं की जो मान्यताएं हैं, हिंदुओं की जो परंपराएं हैं, उसके अनुसार आत्मा मानना होता है और जन्म जन्मांतरों का जो ये प्रक्रिया है उसको मानना होता है। जन्म जन्मांतरों पर हमें विश्वास करना होता है। तो आत्मा की अगर हम बात पहले करें तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गीता को आप देख लीजिए, उसमें ये कहा गया है कि आत्मा चेतन है, आत्मा कभी नहीं मरती। वो श्लोक है ना जिसमें नैनम दहति शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चा क्लेदियन तापो न शोषति मारुतः। तो मतलब कहने का कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, इसको कोई सुखा नहीं सकता, इसको कोई जला नहीं सकता, इसको कोई गीला नहीं कर सकता। आत्मा ना तो कभी मरती है ना ही किसी को मारती है। यानी कि आत्मा की जो निरंतरता है, आत्मा की जो अमरता है, उसका गान भारतीय हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। आत्मा चेतन स्वरूप है, ये कभी नहीं मरती। और ये एक शरीर को मरना जिसको कहते हैं, मृत्यु जिसको कहते हैं, वो सिर्फ इतना है हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, गीता के अनुसार, कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण, इसी को मृत्यु कहा जाता है। तो ये बड़ी सीधी सरल परिभाषा है। यहाँ पर दुख और शोक को कोई स्थान नहीं है। उसमें गीता में लिखा ही हुआ है कि जिस तरीके से हम एक कपड़े को त्याग करके, एक वस्त्र को त्याग करके दूसरा वस्त्र पहनते हैं, उसी तरीके से आत्मा एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा की चेतनता, उसकी निरंतरता, उसका अमरत्व, इन शब्दों में व्याख्या किया गया है हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों में। तो साथियों, आप सब प्रश्न यहाँ पर फिर वही उठता है कि बच्चा सुखी घर में और दुखी घर में क्यों पैदा होता है। तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि जीवन एक सतत प्रवाहित होने वाला प्रवाह है। अगर हमने पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म किए हैं तो उनका परिणाम और उन गलत कर्मों का परिणाम हम पिछले जन्म में नहीं भुगत पाए, तो उनका परिणाम हमें इस जन्म में भुगतना होगा।
क्योंकि जीवन तो एक निरंतर प्रवाहित होने वाली प्रक्रिया है आत्मा की। अगर पीछे वो कुछ बैलेंस रह गया है हमारा, तो इस जन्म में हमें उसका भुगतान करना होगा। यहाँ पर कर्मवाद की भी परिभाषा जुड़ती है। तो अगर हमने पिछले जन्मों में कुछ गलत काम किया है, तो हम इस जन्म में कुछ ऐसे घर में हो सकता है ईश्वर हमें जन्म दे दें जहाँ पर हमको बड़ी विपन्नता का सामना करना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि हमने बहुत से कर्मों का भुगतान पिछले जन्मों में भुगत लिए हैं, तो इस जन्म में जब हम जन्मे तो जो थोड़ा सा रह गया उसको कुछ दिन हम भुगतेंगे, इसके बाद फिर हमारा जन्म अच्छा हो जाए। हम कुछ ऐसे कर्म करने लगे कि इसी जन्म में ही हमारा जीवन सुधर जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, वो उसका सुख इस जन्म में भोगते हैं, पैदा होते ही वो अच्छे घर में पैदा हो जाते हैं। और इसी प्रक्रिया के तहत, इसी प्रवाह के तहत अगर इस जन्म में हम गलत काम कर रहे हैं तो इनका परिणाम हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि इसी जन्म में क्यों नहीं भुगतना पड़ता? क्योंकि इस जन्म में हम पिछले जन्मों के सुख, जो सुखमय कर्म किए थे, हमने अच्छे कर्म किए थे, उनका सुख भोग रहे हैं। क्योंकि उस जन्म में हम पूरा सुख नहीं भोग पाए, तो इस जन्म में उनका सुख भोग रहे हैं। और हो सकता है वो सुख भोगने की हमारा सीमा समाप्त हो जाए, तो इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल भी हम इसी जन्म में भुगतने लगे। और अगर इस जन्म में नहीं भुगत पाए, तो इस जन्म में अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उनका जो फल है, उनका जो परिणाम है, वो अगले जन्म में हम भुगतेंगे। और इस जन्म में अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हो सकता है इसी जन्म में हम को अपने अच्छे कर्मों का फल मिलने लगे, और नहीं तो अगले जन्म में मिलना तो तय है। अच्छे कर्मों का फल हमें अगले जन्म में भी मिलता रह सकता है, ऐसा हिंदुओं की मान्यता है। तो साथियों, यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कि एक जो संतान है, एक जो शिशु है, वो क्यों अच्छे घर में पैदा हो जाता है, सुखी संपन्न घर में पैदा हो जाता है, संस्कारित घर में पैदा हो जाता है, और एक क्यों विपन्न घर में पैदा हो जाता है, जहाँ पर कोई संस्कार भी नहीं होते, ऐसे घर में पैदा हो जाता है। तो ये जो है परिभाषा ये हिंदू धर्म के अनुसार है कि हम क्यों दुखी होते हैं और क्यों सुखी होते हैं। और इसकी बहुत अच्छी व्याख्या विवेकानंद जी ने अपने व्याख्यानों में किया है। 1893 ईस्वी में जो शिकागो, अमेरिका के शिकागो शहर में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर विवेकानंद जी ने बहुत यश प्राप्त किया, वहाँ पर भी उन्होंने इसी विषय पर अपना व्याख्यान दिया। और यही बातें उन्होंने हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों से निकाल करके और उन लोगों को समझाई जो उस धर्म सभा में उपस्थित थे। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।